वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स की जिनमें आज हमें भारी गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के पीछे भी एक रीज़न है। ऑब्वियस है, गिरावट हो चाहे तेज़ी हो, रीज़न होता ही है। और साथ ही साथ जो ये स्टॉक्स है ये आने वाले समय में भी अफेक्टेड देखने को मिलेंगे, निगेटिव देखने को मिल सकते हैं, या मैक्सिमम से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इनका रेवेन्यू इफेक्ट हो सकता है, प्रॉफिट भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं ये स्टॉक्स है कौन से। इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स आप देख ही सकते हैं कि आज एक दिन में टाटा मोटर्स करीबन 5.47% की गिरावट में देखने को मिला। वैसे अगर हम लास्ट 5 दिन की बात करें तब भी ये स्टॉक हमें निगेटिव में देखने को मिल रहा है, और लास्ट 6 मंथ की बात करें तब भी ये 32% की निगेटिविटी में ही देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिक टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हम इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी जान सकते हैं, लेकिन आज स्पेसिफिक अगर ये 5% की गिरावट की हम बात करें तो इसके पीछे एक मेजर रीज़न हमें देखने को मिला। इसके अलावा जो अनदर स्टॉक है वो है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड हम जानते ही एक बढ़िया कंपनी होने के साथ साथ फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो ही बजट फ्रेंडली भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इनका मैक्सिमम जो फोकस है वो अभी एक्सपांशन पे है और बोनस के लिए तो ये कंपनी फेमस है ही। आज इसमें हमें 2.62% की गिरावट देखने को मिली है, और इसमें ही अगर हम 6 मंथ के चार्ट को देखें तब भी 38% की गिरावट है, क्योंकि पूरा ओवरऑल मार्केट भी निगेटिव है। उस हिसाब से ये स्टॉक हम बोल सकते 38% के करेक्शन में हमें देखने को मिला। आज 2.62% की गिरावट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सोना BLW जो है इसमें आज हमें करीबन 6.20% की गिरावट देखने को मिली है। अब सोना BLW जो है ये भी हम जानते हैं कि एक अच्छी कंपनी होने के साथ साथ 6 मंथ में ये भी करीबन 36% की गिरावट में है, और लास्ट 5 दिनों में देखा तो 8% से ज़्यादा की गिरावट है, और आज एक दिन में 6.20% की गिरावट है। अब ये एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होगा। अगर आपने गौर किया हो तो सारे ही स्टॉक्स ऑटोमोटिव सेक्टर के, और ऑटो सेक्टर में हम गिरावट के पीछे का रीज़न डेफिनेटली जानेंगे, लेकिन पर्टिकुलर सेक्टर पे अगर ऑटो सेक्टर पे ये गिरावट देखने को मिल रही है और या ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में ये गिरावट 5-6% की है तो कोई ना कोई रीज़न है। और ये रीज़न जो देखने को मिल रहा है वो जानने के लिए हमने एक आर्टिकल ओपन किया है। अब इस आर्टिकल को जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ऑटो सेक्टर है इसमें आज गिरावट के पीछे का रीज़न क्या देखने को मिला। सबसे पहले तो US ऑटोज़ इम्पोर्ट जो है वो ट्रैफिक टैक्स ऑन इफेक्ट ऑफ अप्रैल 2। अब ये किस की बात हो रही है तो US ने, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, US ने जो है डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, उन्होंने इम्पोज किया है 25% टैरिफ ऑन ऑल व्हीकल्स एंड फॉरेन मेड ऑटो पार्ट्स। यानी सिर्फ व्हीकल्स पे ही नहीं तो ऑटो पार्ट्स पर भी जो है इन्होंने इम्पोज कर दिया है 25% टैरिफ। यानी जो ऑटो पार्ट अगर आपको 100 रुपये का मिल रहा था वो अब 125 रुपये में मिलेगा। अब हम ये तो एक छोटी मोटी सी बात कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि व्हीकल्स भी महंगे होने वाले हैं और उनके पार्ट्स भी। अब व्हीकल्स भी महंगे होंगे और पार्ट्स भी महंगे होंगे तो ऑब्वियस है स्टॉक्स पे उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है सेल जो है वो डीप कर जाए, हो सकता है उनके कम देखने को मिले, या ये भी हो सकता है जो अच्छी कंपनियां हैं वो अभी भी अच्छे से एग्जिस्ट कर पाए। तो बेसिकली जो है वोल्क्सवैगन हो गया, BMW हो गया, मर्सिडीज़ बेंज हो गया, या फिर हम प्रोच की बात कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो व्हीकल्स होंगे जो कि इंडिया में US से इंपोर्ट कराए जा रहे थे, वो सब पे 25% का टैरिफ लगेगा, एक्सपोर्ट पर भी लगेगा। ऑब्वियसली 25% का टैरिफ जो है ऑल व्हीकल्स पे होगा और फॉरेन मेड ऑटो पार्ट्स पर भी होगा। यानी अगर इंडियन कंपनी में कोई भी फॉरेन मेड ऑटो पार्ट्स बन रहे हैं तो
ऑटो पार्ट्स लगाकर कोई व्हीकल्स बन रहे हैं तो वो भी व्हीकल्स पर हमें जो है 25 टैरिफ के साथ अब वो व्हीकल का कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगा। व्हीकल्स के कॉस्ट प्राइस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है हम ये बोल सकते हैं कि जो लेने वाले लोग होंगे अब वो थोड़ा बहुत सोच समझ के ही इन्वेस्ट करेंगे व्हीकल्स में, क्योंकि अगर महंगी व्हीकल्स होगी तो ऑब्वियसली सेल डिक्रीज हो जाएगा, और सेल डिक्रीज हो जाएगा तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों पे भी इफेक्ट करेगा। यानी आने वाले समय में जो ऑटो सेक्टर, एक लंबे समय से हम देख रहे थे कि एक ऑटो सेक्टर में हमें एक डीप ही देखने को मिल रहा था, जहां वो थोड़ा बहुत रिकवर करने ही वाला था कि ये ट्रम्प के जो डिसीजन है, प्रेसिडेंट ट्रम्प के 25% टैरिफ ऑन ऑल व्हीकल्स एंड फॉरेन मेड ऑटो पार्ट्स, इसका जो इम्पैक्ट है वो वापस ऑटो सेक्टर पे हमें देखने को मिल रहा है। This information only for the educational purpose. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.